बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक थे हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि ख़ुद को शेर समझते हैं और बाकी सबको वो गीदड़ समझते हैं। एक उनके छोटे भाई मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि ख़ुद को अक्ल कुल समझते हैं और बाकी सारी दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे एक तबका है जो ख़ुद को जीनियस कहते हैं। उन जीनियस ने हमेशा दूसरों को डिग्रेड किया है, उनको अपने से कमतर समझा, लेकिन उनकी अक्ल का म्यार इतना आला था कि वो इन दो कट्टों से दूध निकालने की कोशिश करते रहे। दूध तो उन्होंने क्या ही देना था, वो पूरे मुल्क और साथ में जीनियस का दोनों का तेल निकाल के रखते हैं। एक कहानी याद आ गई, मैंने बहुत पहले कहीं पे पढ़ी थी, अब मुझे याद नहीं, बचपन में कहीं पढ़ी थी। एक जहाज में एक जर्नैल, एक सियासतदान, एक बूढ़ा उस्ताद, उसके साथ एक जवान बच्चा और साथ में हमारे मुल्क का जीनियस, वो भी सवार थे। मौसम इंतहाई शदीद ख़राब था। पायलट ने उड़ान भरने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन हमारे मुल्क के जो जीनियस है उसने इसरार किया कि तुम फ्लाइट को टेक ऑफ कराओ, हम कर लेंगे, हमारे हाथ में ये सब कुछ है, हम कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम इस जहाज़ को उड़ा पाएंगे। अब पायलट समझाता रह गया कि एक मौसम ख़राब है, ऊपर से हमारे जहाज़ की हालत काफ़ी खस्ता है, तो ये ना हो पाएगा। लेकिन जब जीनियस गुस्से में आ गए तो पायलट क्या करता, उसने उड़ा दी। जब जहाज ऊपर गया तो उसका इंजन फेल हो गया। जब इंजन फेल हुआ तो जो पायलट और उसके साथ के को पायलट और उसका करीबी अमला था, उन्होंने बगैर किसी को बताए छलांग लगा दी। अब जो जहाज के अंदर टेक्नीशियन है वो आकर उनको बताता है जहाज का इंजन फेल हो गया और हमारा जो पायलट स्टाफ था वो पैराशूट लेकर चला गया। अब हम बंदे 6 हैं और हमारे पास बदकिस्मती से पैराशूट 5 है, जिनमें से एक पैराशूट मैं लेकर जाऊंगा ताकि मैंने नीचे रिपोर्ट देनी है कि जहाज किस तरह तबाह हुआ। वो पैराशूट लेता है और नीचे चला जाता है। उसके बाद जर्नैल की बारी आती है। वो बगैर कुछ बताए मुल्क की कौम की खिदमत करने के बहाने से पैराशूट लिया और नीचे कूद गए। तीसरे नंबर पर सियासतदान बगैर कुछ बताए पैराशूट लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे जीनियस की बारी आती है। जैसे ही वो पैराशूट को हाथ लगाते हैं, वो जो जवान लड़का होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उनके दरमियान में खूब छीना झपटी होती है। आखिर में वो जीनियस साहब पिस्तौल निकाल के उसके ऊपर तान लेते हैं। जैसे ही पिस्तौल तानते हैं, लड़का पीछे हो जाता है। तो जीनियस साहब कहते हैं कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मैंने मुल्क की कमान संभालनी है और मेरे बहुत सारे काम है, मैंने पूरे मुल्क पर नज़र रखनी होती है। तो वो पैराशूट लेकर चले जाते हैं। अब पीछे बाबा जी रह जाते हैं। बाबा जी उस लड़के से कहते हैं कि बेटा मैंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, तुम जवान हो, तुमने आगे बहुत बहारें देखनी अपनी ज़िंदगी की, तो ये जो आखिरी पैराशूट है वो तुम लेकर चले जाओ। वो लड़का आगे से हंसता है, वो कहता है बाबा जी बेफिक्र रहे, हमारे पास 2 पैराशूट हैं। तो बाबा जी हैरान होकर पूछते हैं बेटा कैसे 2 कैसे हैं हमारे पास? तो उसने कहा बाबा जी वो जो हमारे जीनियस साहब थे, जो खुद को बहुत ज़्यादा सयाना समझते थे और जिन्होंने मुल्क की भागदौड़ संभालनी थी, वो जल्दी में पैराशूट की बजाय मेरा थैला लेकर कूद गए। अब हमारे पास 2 पैराशूट हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क का भी इंजन फेल हो चुका है। बात कुछ यूं है कि एक हमारे वज़ीर आज़म साहब थे साबका, वो झूठ बोलकर सारे पाकिस्तान की हमदर्दियाँ लेकर बाहर चले गए। उनके भाई ने उनकी ज़मानत दी अदालतों में जाकर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर कि मेरा भाई 6 हफ्तों के लिए जा रहा है, 6 हफ्तों के बाद वापस आ जाएगा। अब 5 साल होने को आए हैं, उसका भाई वापस नहीं आया और अगलों ने सज़ा के तौर पर उसके छोटे भाई को, जिसने ज़मानत दी थी, उस ज़मानती को मुल्क का वज़ीर आज़म लगा दिया और उस बंदे ने 16 साल इस मुल्क पर हुकूमत की, जिसको उनके पूरे ख़ानदान ने चूना लगाया था। और जैसी उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो वो फुर हो गए और हमारी अदालतें इतना भी न पूछ सकी कि भाईजान और कोई साढ़े लायक। वैसे हमारी अदालतें रात को 12 बजे खुलने में बहुत मशहूर हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जेड़ा दिने बेड़ा और राती भी बेड़ा। और हमारे जो पीछे रह गए जीनियस साहब, उनसे मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करता चलूँ कि सर आप अपनी अदा में बहुत दूर निकल गए, आपकी वापसी का तो पता नहीं, लेकिन आपकी जो जगह है वो बहुत गंदी हो चुकी है। अब आइंदा आने वाले दिनों में लोग सरदारों और पठानों पर लतीफ़े नहीं बनाएंगे, मतलब कि जोक्स। वो अब आइंदा आपके ऊपर जोक्स बनाएगा। मौजे करें, आप तो फेमस हो गए बैठे बैठाए, आपके हिस्से में सिर्फ थैला ही आया।